धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकारों को उनकी औकात बताकर दिखाकर, और दूसरे उनको औकात दिखाने वाली भारतीय माताओं और बहनों का सम्मान करके, उनके साथ खड़े होकर, उनको सपोर्ट करके, उनकी हौसला अफजाई करके देश में फैलाई जा रही नफरत पर आज अंकुश लगाया जा सकता है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि दो ऐसे फार्मूले आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि जब तक इन दल्ले पत्रकारों को इनकी औकात नहीं बताई जाएगी और इनकी औकात बताने वाली माताओं बहनों का सम्मान नहीं किया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाएगी, तब तक इस देश के अंदर फैलाई जा रही नफरत को रोका नहीं जा सकता है। यह बात हम एवे ही नहीं कह रहे हैं। एक के बाद एक 3 वीडियो आपके सामने रखेंगे जिन्हें देखने के बाद आप लोग भी यही कहने को विवश हो जाएंगे। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया है, विस्तार से उससे जुड़े हुए और भी कई पहलू आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले इस दिलचस्प वीडियो को देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या सेट कर रही है वो, उसके भी 3 बेटियां, क्या वो ये एग्जाम्पल सेट कर रही है कि भैया बड़ी हुई हो, निगाह करी हो, एक पसंद ना आए दूसरे के पास चली जाइए ना। आजकल तो प्यार दीवाना होता, मस्ताना होता टाइप का मामला है सर। शादी ये बेकार की बात है। शादी हुई आपकी? कितने बच्चे हैं? शादी हो रखी है। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? मैं रहता हूँ फुल टाइम रहता हूँ। फुल टाइम नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते? नहीं, फुल टाइम जितना टाइम है यहाँ पे। जितना टाइम है। वाइफ क्या करती है आपकी? वाइफ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अगर पीछे वो पबजी डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाए तो ये माइक लेके अपने सिर को पीटते फिरोगे। सुना आपने, दल्ले मीडिया का पत्रकार कह रहा है कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तो मिथिलेश भाटी और उनकी भाभी गीता भाटी ने पलट के पूछ लिया, तू शादीशुदा है, बच्चे बच्चे हैं, बीवी के पास कितने दिन में जाता है, कितनी दूर तेरे से बीवी रहती है, तू बीवी के कितना करीब रहता है? अगर तेरी बीवी तुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाए तो तब भी क्या तू यही बोलेगा कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है? इसी अंदाज में इन दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के मुंह पर करारे तमाचे जड़ने की जरूरत है और इनको इनकी औकात दिखाने की जरूरत है। आप जानते ही होंगे, पाकिस्तान से एक महिला आई है जिसका नाम अब सीमा मीणा हो गया है। पहले उसका नाम सीमा हैदर हुआ करता था। 4 बच्चों को लेकर यहां पर आ गई है, उनमें से 3 बेटियां हैं। मिथिलेश ने सवाल उठाया था कि अपनी तीनों बेटियों को ये क्या सिखाएगी कल को कि शादी किसी के साथ करें और बाद में कोई और पसंद आ जाए उसके साथ निकल जाए। उस पर ये टीवी 9 का पत्रकार अपना संस्कार दिखा रहा था, लेकिन इन्होंने धूल उतार कर रख दी। शाबाश, सलाम करना चाहिए इनके जज्बे को। लेकिन अब खबर ये देखना शुरू कर दीजिए। इन दोनों के खिलाफ, मिथिलेश भाटी के खिलाफ और गीता भाटी के खिलाफ, आज ग्रेटर नोएडा में महापंचायत बुलाई जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इन्होंने सचिन को लप्पू कह दिया है, झिंगुर कह दिया है। इसको लेकर महापंचायत बुलाई जा रही है। दलाल मीडिया के पत्रकार भी जा जाकर मिथिलेश को और गीता को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके ऊपर मुकदमे भी लगवा रहे हैं, इनको जेल में भिजवाने की भी बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये अपने जज्बे पर डटी हुई हैं, अपने जो है बातों पर डटी हुई हैं। इनके जज्बे को एक बार फिर से हम लोग सलाम करना चाहते हैं। अब दूसरा वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, नीरज चोपड़ा की मां का। थोड़ा शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के प्लेयर को हराकर जो है इस चैंपियन बना है हिंदुस्तान का नीरज चोपड़ा। दूसरी बात, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। देखो जी, मैदान में जाओगे, कोई खिलाड़ी है तो सारे खेलने वाले हैं, कोई न कोई तो जीत करेगा। उसमें पाकिस्तान की हरियाणा कोई बात नहीं। और बड़ी खुशी बात है, वो पाकिस्तान जीत तो उसकी भी बड़ी खुशी थी। सुना आपने, दल्ले मीडिया का पत्रकार सीधे तौर पे पूछ रहा है कि पाकिस्तान को हराया नीरज चोपड़ा ने, तो नीरज चोपड़ा की मां कह रही है कि जब खेलेंगे तो कोई एक तो हारेगा, इसमें पाकिस्तान या किसी और देश की बात करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत करारा जवाब, सलाम करना चाहिए इस मां के जज्बे को। ऐसी ही माएँ होनी चाहिए। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस देश की जो भारतीय माँ हैं, जो गांव देहात में बसती हैं, वही सच में इस दल्ले मीडिया को इसकी औकात दिखा सकती हैं और वही जो है इस देश में फैलाई जा रही नफरत को रोक सकती हैं। अगर वो चाहती तो पाकिस्तान के खिलाफ 2 लफ्ज बोल के अपने इस वीडियो को खूब हाईलाइट करा सकती थी, लेकिन लगता है उन्होंने अपने बेटे को भी यही संस्कार दिया। ये तस्वीर देखिए, खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक
एक हंगरियन महिला जो हंगरी की रहने वाली थी, तिरंगा लेकर गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा के पास आई और तिरंगे पर ऑटोग्राफ मांगने लगी। लेकिन क्योंकि जब मां से ही पद सीखता है ना बच्चा, तो मां जब इतना सम्मान कर सकती है, मां के अंदर जब ऐसी भावनाएं हैं, तो नीरज चोपड़ा के अंदर कैसी भावनाएं होंगी। तो नीरज चोपड़ा ने इनकार कर दिया, ये मेरे देश का तिरंगा है, मैं इस पर ऑटोग्राफ नहीं दूंगा, और उसकी टी शर्ट पर उसको ऑटोग्राफ दिया। उसके बाद वो महिला वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है, जिसमें भाला फेंक के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, क्योंकि दोनों के बीच कंपटीशन था। लेकिन खेल को खेल की तरह बेटा भी मान रहा है, मां भी मान रही है। अब एक और वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, वो देख लीजिए। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं, आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है? उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर, साथ में राजस्थान भी बोल दीजिए सुप्रिया जी। आदिवासी के सर पर पेशाब, आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, मैं उस पर आऊंगी। आपके मणिपुर में जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने, कारगिल के योद्धा के लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाए, शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहन। देख लिया आपने, ये सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पहले पत्रकार भी हुआ करती थी। जो राजवर्धन सिंह राठौड़ है, संस्कारी भारतीय जनता पार्टी का, उसकी धूल उतार रही थी, उसे बता रही थी कि तेरी डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। तो उसके हलक से तो आवाज नहीं निकल रही थी। हलक से आवाज किसके निकली? अंजना ओम कश्यप की। मैं चाहता हूं इस वीडियो को एक बार फिर से आप और देखिए, सुनिए। आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं, आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है? उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर, साथ में राजस्थान भी बोल दीजिए सुप्रिया जी। आदिवासी के सर पर पेशाब, आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, मैं उस पर आऊंगी। आपके मणिपुर में जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने, कारगिल के योद्धा के लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाए, शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते। सुना आपने? वो नहीं बोल पा रहा, ये बोल पा रही है, क्योंकि पता है कि शो खत्म होते ही फोन बज जाएगा और उससे कहा जाएगा कि तू अपने प्रोग्राम में बैठ के हमारे जो है पैनलिस्ट की बेइज्जती करा रही है, हमारे नेता की बेइज्जती करा रही है, हमारे खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोलने का मौका दे रही है, कोई भी सवाल नहीं उठा रही है, तुझे इस सीट पर नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये जो पत्रकार हैं इस तरीके के, इनको भी इनके जो है आईना दिखाना बेहद ज़रूरी है। तो स्टूडियो से लेकर जो फील्ड में घूम रहे तमाम भोंपू मीडिया के पत्रकार हैं, उनको महिलाओं ने किस तरीके से करारा तमाचा जड़ने का काम किया है। और उसके बाद दो फॉर्मेट निकल के आते हैं, दो फार्मूले निकल के आते हैं कि एक तो भैया दल्ला मीडिया जो है ना, उसको उसकी औकात दिखाइए, क्योंकि आप फ्री में नहीं देख रहे हैं। अपने घरों के अंदर सैकड़ों रुपए का रिचार्ज कराते हैं, सैकड़ों रुपए का अखबार खरीदते हैं, तब जाके कुछ चीज़ें आप तक आती है, या अपने मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं सैकड़ों रुपए का, तब जाके तमाम चीज़ें देखते हैं, कोई आपको फ्री में नहीं दे रहे हैं। तो इनको इनकी औकात बताइए। दूसरा, जो इनको इनकी औकात बता रहे हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई कीजिए, उन लोगों के साथ खड़े होइए। ये खबर थी, मुझे लगा भाई आपके सामने रख दूं, तो रख दी। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाज़त।